किसान तो मर गया, अब कभी जिंदा नहीं होगा। किसान तो मर गया साहब, किसान अब कभी जिंदा नहीं होगा। आंकड़े सरकार के झूठे हैं, हम तो बुराई नहीं ईमानदारी बता रहे हैं। ये तो आंकड़े सरकार के झूठे हैं साहब, हम बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन सच्चाई बता रहे हैं। उद्योगपतियों की मानते हैं, हमारी कोई नहीं मानता। उद्योगपतियों की सब मानते हैं, हमारी कोई नहीं मानता है। 33 साल से दे रहे हैं बीजेपी को वोट। 33 साल से हम बीजेपी में जुड़े हुए हैं। 5 बार से ब्याज पर पैसा लेकर चक्कर लगा रहे हैं। 5 बार हम आए साहब, ब्याज पे पैसे ले लेके चक्कर लगा रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों में किसानों की हालत, खासकर गन्ना किसानों की हालत बहुत बेहतर सरकार बता रही है। सरकार का कहना है कि जो भी प्रदेश में चीनी मिलें संचालित हैं उनका 100% भुगतान किसानों को कर दिया जा रहा है। आज हमारी मुलाकात लखनऊ के गन्ना संस्थान में, जहां चीनी मिल गन्ना के आयुक्त कमिश्नर महोदय बैठते हैं, कुछ किसानों से हुई। आइए हम जानते हैं ये अपनी कौन सी मांग लेके बार बार लखनऊ आ रहे हैं, उनकी वो मांग सरकार या सरकार के अधिकारी पूरी नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब हरपाल सिंह है। तो हरपाल सिंह जी, ये गन्ना संस्थान घूमने टहलने हैं किसी कार्यक्रम से है? नहीं साहब, हमारा 5वां चक्कर है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी बहेड़ी चीनी मिल लगती है, रोहिली क्रय केंद्र ये है, और वो चीनी मिल हमें पैसा नहीं देती है साल भर, और हमारी बीमारी में बहुत लोग मर गए हमारे। नहीं तो सरकार तो कह रही प्रदेश में जितनी भी चीनी उनका 100% भुगतान हो गया है। अरे साहब, सरकार के आंकड़े तो ऐसे हैं कि मृदा जो परीक्षण है वो गाँव कार्ड घर बैठे पहुँच गए और कोई पहुँचा ही नहीं जाँच के लिए। वो तो सरकार आंकड़े चाहे कुछ भी दिखा दे, हम भी सरकार को वोट देते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। किसान तो मर गया साहब, किसान अब कभी जिंदा नहीं होगा। किसानों के लिए सरकार इतनी स्कीम चला रही, किसानों के लिए आए दिन नई नई फसल बीमा, किसानों तब 2000 महीने वो भी देती है, सब पैसे भी दे रहे, तो फिर किसान कैसे मर जा रहा है? फसल बीमा साहब मिला ही नहीं है, गिने चुने लोगों को मिलता है, हमें नहीं मिला। हमारा धान बर्बाद हो गया पिछले साल, पानी में मारा गया, और हमें मतलब कोई बीमा ही नहीं मिला, और हमने बीमा करवाया था। ये तो आंकड़े सरकार के झूठे हैं साहब, हम बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन सच्चाई बता रहे हैं। सरकार को यही पता नहीं है कि ये जो हमारे नुमाइंदे हैं ये कुछ क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें आके। इन्हें कोई जांच करवाते नहीं है, जांच करवाएं तो इन्हें पता चले। बहेड़ी चीनी मिल तो 15 साल से पेमेंट नहीं दे रही है साहब, और पिछली साल का नहीं दिया है अभी, और नया तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है। 2 महीने से ज़्यादा हो गए साहब गन्ना डालते हुए। तो आपने इसकी शिकायत गन्ना मंत्री से या गन्ना आयुक्त से किसी से की कि हम लोग को यहाँ नहीं मिला? जी की साहब, 5 बार आए हम, 2 बार मुख्यमंत्री जी से कर दी और गन्ना मंत्री जी से कर दी, 5 बार हमने कर दी इन्हें कमिश्नर साहब से, और बीरेश्वर कनौजिया गन्ना आए उनसे कर दी, लेकिन साहब हमारी कोई नहीं सुनी गई। हम तो गरीब किसान हैं, हमारी कौन सुनेगा साहब। उद्योगपतियों की सब मानते हैं, हमारी कोई नहीं मानता है। तो आपके कहने मतलब जो सरकार सारे किसानों के बारे में सारी सुविधाएं स्कीम चला रही है, जो उनको दी जा रही है, वो सब कागजों में केवल चल रही है? कागजों में साहब, धरातल पे कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब 6000 रुपये में हम कोई अमीर थोड़े हो जाएंगे, वो भी वापस ले लें। मोदी जी ये कह रहे हैं कि यूरिया पे हमने सब्सिडी दी है, क्या सब्सिडी दी है 400 रुपये की, वो भी वापस ले लें साहब, हम वो भी दे देंगे। क्या करें, हम तो परेशान हैं। अब वोट भी देते हैं हम बीजेपी को, 33 साल से हम बीजेपी में जुड़े हुए हैं, और अब भी देंगे, लेकिन हमारे जब पेट में दर्द हो रहा है तो हम चिल्ला रहे हैं। हमारा क्रय केंद्र नहीं बदल रहे हैं, हम 5 चक्कर हो गए। मतलब आपकी मुख्य समस्या है कि आपका क्रय केंद्र बदल दिया जाए तो आप सही हो जाएंगे? जी, हमारा क्रय केंद्र रोहिली बहेड़ी चीनी मिल से काटकर मीरगंज DSM चीनी मिल को कर दिया जाए, हमारी ये मांग है साहब। अब वो नहीं कर रहे हैं साहब, और 5 बार हम आए साहब, ब्याज पे पैसे ले लेके चक्कर लगा रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। तो आप भी इसी समस्या से पीड़ित हैं? समस्या से आए हैं, और हमारा क्रय केंद्र मतलब बहेड़ी के लिए ही रखा गया है। तो अब हम लोगों ने अपील करी है गन्ना मुख्य सचिव के यहाँ जी। अब हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारा अपील में सेंटर DSM चीनी मिल मीरगंज के लिए कर दिया जाए, बहेड़ी केसर शुगर मिल से काट के, बस। मुख्य सचिव आपका क्या नाम है भाई? राहुल चौधरी। तो चौधरी जी, आप बताइए, आप भी क्या यही समस्या आपकी भी है? हाँ, यही समस्या लेके आए हैं, और हमें पूरा विश्वास है अपने योगी जी पे, हमारी समस्या जल्दी निस्तारण हो जाएगी। तो मगर आपके साथी कह रहे हैं 5वां 6वां चक्कर है, सब 5वां चक्कर है, लेकिन अब हमारी अपील दायर हो गई है, और आज की तारीख है, अगली तारीख में मुख्य सचिव के यहाँ पर तारीख है हमारी। हमें उम्मीद है पूरी अपनी सरकार पे, रिजल्ट पक्ष में आएगा हमारे। आपका क्या नाम है इधर? बीरेश गुप्ता। तो आप भी किसान हैं, गन्ना किसान है? गन्ना किसान है जी। यही समस्या है, यहाँ पर 5वां चक्कर है हमारा जी। इन्होंने कह दिया, बोले हो जाएगा, उसके बाद
3 तारीख को इन्होंने पुराना आदेश डाल दिया बैक डेट में, सेंटर इन्होंने नहीं काटा। अब जो इसलिए हमने जो है प्रमुख सचिव के यहाँ पर पटिशन डाली है, उस पर पूरा विश्वास है हमें कि अगली तारीख पर हो सकता है हमारा हो जाए। मतलब आप लोगों की समस्या है कि आपका जो गन्ना क्रय केंद्र है वो सेंटर वो आपका बदल के जहाँ आप चाहते हैं, वो बस आपकी मुख्य समस्या ये है। हमारा बहेड़ी से काटकर मीरगंज को दे दिया जाए। जी। 8वें दिन वो पेमेंट दे रही है, इन्होंने पिछले साल का अभी पेमेंट नहीं दिया। जहाँ आपका सेंटर है वहाँ का पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट नहीं मिल रहा अभी 15 साल से ऐसे ही चल रहा है, पुराना पेमेंट नहीं मिला है। तो ये थे हमारे साथ बरेली के किसान जिनका कहना है कि जो सेंटर पे इनके गन्ना क्रय किए जा रहे हैं उस सेंटर की चीनी मिल पिछले 15 सालों से सही पेमेंट नहीं कर रही है, और जबकि भी पिछले साल का भी इनका पेमेंट बाकी हुआ। तो इस समस्या को लेकर बार बार राजधानी आ रहे हैं, अपनी फरियाद कर रहे हैं। अब इनका मानना है कि इस बार प्रमुख सचिव के पास इनकी अपील दायर हो गई और अगली तारीख पर इनका समस्या का कोई ना कोई निस्तारण जरूर निकल जाएगा। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।